नमस्कार बच्चों, मैं हूं जितेंद्र शर्मा। आज आपके सामने फिर से लेकर के उपस्थित हुआ हूं कक्षा 10 की संस्कृत की पुस्तक जिसका नाम है दूर्बा। बच्चों, आज हम दूर्बा के अष्टादशः पाठः महाराजा छत्रसाल को पढ़ने जा रहे हैं। यह पाठ महाराजा छत्रसाल के विषय में है, जो कि एक वीर थे, हमारे भारत भूमि के एक सपूत थे, सच्चे सपूत थे, देश सेवक थे और एक बहुत ही अच्छे वीर व्यक्ति थे। आज हम उनकी कहानी यहाँ इस पाठ के माध्यम से पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों, पहले है वीर भोग्या वसुंधरा इत्याभाणकम प्रसिद्धम अस्ति। हमारे देश में एक उक्ति है जो बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसका नाम है वीर भोग्या वसुंधरा। अर्थात ये जो हमारी वसुंधरा, हमारी जो धरती है, वह क्या है, वीरों के द्वारा भोगी गई है, अर्थात वीरों के द्वारा इसका उपभोग किया गया है। यह बहुत ही प्रसिद्ध उक्ति है। इसमें आगे कहा गया है इयं भारत भूमि सनातन कालाद एव वीर प्रसूति रीति सर्वसम्मतम यदा। यह जो भारत भूमि है, यह कैसी भूमि है, यह सनातन काल से ही क्या कर रही है, वीर प्रसूति अर्थात वीरों को जन्म दे रही है, वीरों को जन्म दे रही है। यदा वसुंधरेयम आक्रमणकारिभिः लुण्ठकैः भूरि भराक्रांता भवति तदा तदा भगवत अनुग्रहेणैव वीरपुरुषाः समवतीर्य मातृभूमिं परतंत्रता जालात् मौञ्चयित्वा सनातनम आदर्शम स्थापयन्ति। कि जब जब हमारी इस वसुंधरा पर, इस धरती पर अनेक दूसरे देश के लोगों ने, आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया है, लुण्ठकई, चोरों ने, ठगों ने इस भूरी को, इस धरा को नुकसान पहुंचाना चाहा है, तब तब भगवत अनुग्रहेण अर्थात भगवान की कृपा से वीर पुरुषों ने समवतीर्य अर्थात इस धरती पर जन्म लेकर के परतंत्रता जाल से अर्थात हमें गुलामी से आज़ाद करवाकर सनातन की स्थापना करने में प्रयास बार बार उन लोगों ने किया है। परतंत्रता काले यही शौर्यम बलिदानम पराक्रमम राष्ट्रभक्तिंच आधृत्य अनुकरणीयम जीवनम यापितम तेषु महाराजा छत्रसाल अद्वितीय। कि परतंत्रता काल में अर्थात जब भारत गुलाम था, तब उस समय जिन जिन लोगों ने शौर्य और बलिदान करके राष्ट्रभक्ति की भावना का अनुकरण करते हुए जीवन व्यतीत किया है, उनमें महाराजा छत्रसाल अद्वितीय अर्थात उनके जैसा कोई द्वितीय व्यक्ति था ही नहीं। एतस्यैव महापुरुषस्य जीवनम अधिकृत्य पाठोयम प्रस्तूयते। और महाराजा छत्रसाल के जीवन पर ही इस पाठ को प्रस्तुत आपके सामने किया गया है। तो हम शुरू करते हैं इस पाठ को। संप्रति अस्माकं देशः स्वतंत्रः अस्ति। हमारा जो देश है वर्तमान काल में वह स्वतंत्र है, किंतु स्वतंत्रता प्राप्तये परतंत्रता कालाद एव समये समये राष्ट्रभक्तैः अनेकैः वीरपुरुषैः स्वस्य जीवनस्य आहुतिरपि दत्तेति। किंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अनेक वीरों ने समय समय पर, वीर पुरुषों ने, राष्ट्रभक्तों ने अपने अपने जीवन की आहुति दे करके हमारे जीवन को स्वतंत्र, हमारे देश को स्वतंत्र बनाए रखने में मदद की है। जब गौरांग विदेशिकेभ्यः पूर्वं यदा भारत देशः मुगलैः आक्रान्तः आसीत् तदा मुगलैः सह पराक्रमशालिनः युद्धं कृतवन्तः। कि गौरांग विदेशिकेभ्यः अर्थात गोरे लोगों के, अर्थात गोरे लोग अर्थात अंग्रेजों से संबंधित है यहाँ पर। तो अंग्रेजों के पहले जब भारत देश मुगलों के द्वारा आक्रांत हो चुका था, मुगलों के द्वारा आक्रमण कर दिया गया था उन पर, तब वह पराक्रम के साथ साथ कई लोगों ने युद्ध किए थे, जिनमें से प्रमुख कौन कौन थे, महाराजा शिववीर, महाराणा प्रताप, रानी लक्ष्मीबाई, वीरपुंगवः छत्रसाल प्रभृतयः अप्रतिमाः योद्धारः आसन्। कि इतने प्रकार के अनेक अनेक वीर लोगों ने भारत को बचाने के लिए युद्ध किया था। एते मातृभूमि पराधीनता पाशाद विमुक्तये स्वीयं सर्वस्वम हुतवन्तः। कि इन्होंने मातृभूमि को पराधीनता के पास से अर्थात परतंत्रता से दूर हटा करके विमुक्तये अर्थात पराधीनता से मुक्ति दिला करके हमारा सर्वस्व हुतवन्तः, स्वयं का सर्वस्व इन्होंने न्यौछावर कर दिया था। अब आते हैं पाठ के शीर्षक पर कि बुंदेल केसरी इति नामस्य यदि विख्यातस्य छत्रसालस्य नाम जन्म 1649 ईस्वीये मध्य प्रदेशस्य टीकमगढ़ जनपदस्य मयूर पर्वतीय क्षेत्रे लिधौरा नामक ग्रामे अभवत्। कि बुंदेल केसरी के नाम से विख्यात छत्रसाल का जन्म 1649 में, कब, 1649 में मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जनपद के मयूर पर्वतीय क्षेत्र में लिधौरा नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था।
छत्रसालस्य मातुर्नाम लाल कुंवर, याद रखिएगा छत्रसाल की माता का नाम लाल कुंवर या सारंधा देवी था, सारंधा देवी भी हम लिख सकते हैं। पितुर्नाम चा श्री चंपत राय इत्यासि, पिता का नाम था चंपत राय, श्री चंपत राय। इन दोनों के नाम आते हैं प्रश्नों में, पाठ में पूछे जाते हैं, इसलिए आप इनको भी ध्यान में रखिएगा। अयम वीरः बाल्यकालात् एव भारतश मातरम मुगल शासनात् विमुक्तुम प्रयतते, यह जो वीर बालक थे छत्रसाल जी, यह बचपन से ही भारत माता को मुगल शासन से मुक्ति दिलाने का बार बार प्रयास करते थे। यथा समय एतदर्थम एव छत्रसालः शिववीर महाराजम अपि मिलितवान, और जैसे ही एक बार उनको समय मिला तो इन्होंने छत्रसाल ने शिववीर महाराज से एक बार इसके विषय में जाकर के उन्होंने भेंट की। तस्मै शिववीरोपि सर्वविधम साहाय्यम कर्तुम वचनमयक्षत, और शिववीर महाराज ने भी सब की सब सहायता करने के लिए इनको वचन दे दिया। फिर क्या हुआ? तथा च स्वतंत्रतायै स्वाशीर्वाद स्वरूपम भवानी इति नामक कृपाणम दत्तवान। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए महाराजा शिववीर ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए भवानी नाम की कृपाण जो उनकी थी वह छत्रसाल को भेंट स्वरूप, आशीर्वाद स्वरूप दे दी। औरंगजेबस्य अन्येषां राज्ञां शक्तिम अभिगण्य जन सहयोगेन कृत युद्धम कृतवान छत्रसालः विजयश्रियम च अवाप्तवान, कि औरंगजेब के विरुद्ध राजा ने अनेक राजाओं की शक्ति के साथ में जन सहयोग से छत्रसाल ने युद्ध किया और विजय श्री को भी प्राप्त किया। विजय श्रीयम अपि अवाप्तवान, अर्थात विजय श्री को भी प्राप्त किया। असौ सेनानी सर्वप्रथमं युद्धे चित्रकूटात् गोपाचल नगरम, अर्थात ग्वालियर, ग्वालियर का पुराना नाम गोपाचल नगर था। तथा च कालपीतः गणाकोटाम यावत् निज प्रभुत्वम संस्थापयामास, अर्थात ग्वालियर से लेकर कालपी और कालपी से लेकर के गढ़ाकोटा तक इन्होंने अपना राज्य स्थापित किया। अनंतरम सह पन्ना जनपदस्य गौंड जातीयान राज्ञः पराजित्य पन्ना नगरम राजधानी अकरोत्। इसके बाद इन्होंने पन्ना राज्य के, पन्ना जनपद के गौंड जाति के राजा को हरा करके, पराजित करके पन्ना नगर को अपनी राजधानी के रूप में निर्मित किया। पन्ना नगर को अपनी राजधानी इन्होंने बना लिया। फिर है अस्य प्रसिद्धः स्वामीनाथ प्राणनाथ अस्य गुरु आसीत, इनके गुरु थे स्वामी प्राणनाथ, इनके गुरु का नाम था स्वामी प्राणनाथ। प्रसन्नः गुरु छत्रसालम महाराज इत्युपाधिना अपि दत्तवान, और गुरु ने इनके शौर्य और इनके बलिदान इत्यादि से प्रभावित होकर इनको महाराज की उपाधि से विभूषित किया और इनको आशीर्वाद स्वरूप कहा। एक श्लोक के माध्यम से बतलाया, राज्ये त्वदीये नृप छत्रसालः क्षोणिः सदा कंपमयी विभातु, अश्वः त्वदीयः समीयात्तु यत्र भवसत्र साफल्यम अवाप्नुहिस्त्वम्, कि हे राजा छत्रसाल, तुम्हारे राज्य में जब तुम राजा बनोगे तो क्षोणिः सदा कंपमयी विभातु, अर्थात जो शत्रु है तुम्हारे, वो शत्रु तुम्हारे नाम से ही कंपन करने लगेंगे। अश्वः त्वदीयः समीयात्तु यत्र, तुम्हारे अश्व जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ वहाँ तुम सफलता को प्राप्त कर लोगे। ऐसा करके उन्होंने आशीर्वाद वहाँ पर उसको दे दिया। यदा औरंगजेबः दक्षिण भारते व्यावृत्तः तदा अनेन अस्य युद्धकौशलेन असौ बघेलखंड मालव राजस्थान पंचाम्बू प्रदेश पर्यंतम क्षेत्रम स्वाधिपत्ये कृतवान। जब इन्होंने औरंगजेब जब दक्षिण भारत में अपने राज्य के जमाने के लिए गया था, तब औरंगजेब की अनुपस्थिति में इन्होंने अपने शौर्य से, अपने युद्ध कौशल से बघेलखंड मालवा राजस्थान पंचाम्बू प्रदेश तक अपने आधिपत्य को इन्होंने स्थापित कर दिया था। मुगल शासकम इमं मानिनम प्रांताधिपतित्वम स्वीवेदारीति दातुमैक्षत। जब मुगल शासक को इस बात का पता चला तो उन्होंने भी खुश होकर के इन्होंने अपने इनके द्वारा जो जीते गए राज्य थे उन्हीं राज्यों का अपने आधिपत्य के अंतर्गत आने के कारण इसको सूबेदारी देने को तैयार हो चुके थे कि ये हमारे इनको हम सूबेदार बना देंगे और ये जो है छत्रसाल वह हमारे ही राज्य में इन हमारे प्रतिनिधि के रूप में काम करते रहेंगे। किंतु अयम निषेधयत, इन्होंने मना कर दिया। एक बार क्या हुआ, महोबा जेतपुर
नगरयोः मुगलशासने जाते सत्ययं पेशवा बाजीरावाय सहायतार्थम एकं पत्रं प्रेषितवान्। एक बार इन्होंने महोबा और जेतपुर दोनों ही नगर को मुगल शासन से मुक्त कराने के लिए पेशवा बाजीराव को भी पत्र भेजा। बाजीराव साहाय्येन सह पराजितम भूभागम विजितवान, और इन्होंने बाजीराव की सहायता से जो हारा हुआ भाग था, पराजित हो चुके थे जिस भाग से, उस भाग को इन्होंने पुनः प्राप्त किया। विजयेन आह्लादितोयम पेशवा बाजीरावम औरसपुत्रम एवं मत्वा विजित राज्यस्य तृतीय भागम तस्मै सहर्षं दत्तवान्। और विजय से आह्लादित होकर पेशवा बाजीराव को औरसपुत्रम एवं मत्वा, औरसपुत्र मानकर जीते हुए राज्य का तीसरा हिस्सा इन्होंने बाजीराव को भी दे दिया। फिर है छत्रसालस्य शौर्येण राष्ट्रभक्त्या उदारतया च हिंदी भाषायाः प्रसिद्ध कविः भूषणः छत्रसाल दशकः इति वीररसनिबद्धां काव्यरचनामकरोत्। छत्रसाल के शौर्य और वीरता, राष्ट्रभक्ति, उदारता इत्यादि की भावना को देखते हुए हिंदी भाषा के महाकवि भूषण ने छत्रसाल दशक नामक एक पुस्तक की रचना की, जो कि वीर रस में निबद्ध थी। छत्रसालः काव्य साहित्य शास्त्र सम्मानार्थ भूषण महाकवेः शिविकामपि उत्तोलयत्। और छत्रसाल ने काव्य शास्त्र, साहित्य शास्त्र और सम्मान के लिए भूषण महाकवि को शिविकाम अर्थात पालकी में उनको बैठा करके घुमाया था। 82 वर्षस्य अवस्थाम 31 उत्तर 1710 अर्थात 1731 ख्रीस्ताब्दे मौसहानिया इत्यस्य ताल परिसरे एषः क्षणभंगुर शरीरम अत्यजत। और 82 वर्ष की उम्र में 1731 सन में मऊसहानिया के पास ताल परिसर में अर्थात तालाब के किनारे इन्होंने अपने क्षणभंगुर शरीर को, जो कि नष्ट होने वाला होता है शरीर, उस शरीर को, भौतिक शरीर को इन्होंने छोड़ दिया। अधुना सह पांच भौतिक शरीरेण नास्ति, आज उनका शरीर हमारे बीच में भौतिक रूप से विद्यमान नहीं है, परंतु यश रूपी शरीर से सर्वथा अस्मान भारतीयान प्रेरयन् राष्ट्रभक्ति भावन च शिक्षयन तिष्ठति एव। लेकिन आज भी उनका जो शरीर है वह यश के रूप में, यश रूपी शरीर से वह जीवित है और हम सब भारतीयों को राष्ट्रभक्ति भाव को शिक्षा वो देते रहते हैं। अयम देशः जन्मभूमि संरक्षकस्य महापराक्रमशालिनः छत्रसालस्य सदैव ऋणी अस्ति विजयतेतरामः महाराजः छत्रसालः। यह जो देश है हमारा, जन्मभूमि संरक्षक महापराक्रमशाली छत्रसाल के लिए सदैव ऋणी रहेगा। और उन्होंने कहा था कि विजयतेतराम महाराजा छत्रसाल, कि जब तक छत्रसाल है तब तक सदैव सदैव विजय होती रहे। तो बच्चों, ये पाठ समाप्त होता है। यदि आपको ये पाठ अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा। हम आपके सामने फिर से उपस्थित होंगे एक नई वीडियो के साथ बहुत बहुत जल्दी। धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।